हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि कल ट्वेल्थ क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर है, तो इस केमिस्ट्री पेपर के अंदर आप किस तरह से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आप आसानी से किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस स्मार्ट स्टडी करनी होती है और ये नहीं कि आप पूरा रट्टा मारोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो करने चाहिए, ताकि आप आसानी से जो इतने सारे अगर टॉपिक्स आप करके जाते हो तो आप आसानी से कम 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसके अंदर आप आसानी से 80 मार्क्स आप क्रॉस कर लोगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप करते हो तो आपको आसानी से यहाँ पे कम से कम 80 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी अपने इस पे चलते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग ये दिया गया है कौन कौन से चैप्टर है। यहाँ पे आप पेपर का कंटेंट देख सकते हैं जिसमें आपको टोटल 16 चैप्टर दिए हैं। ठीक है, तो एक दिन में पूरा 16 चैप्टर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो आप मानते हो कि एक दिन में आप पूरा 16 चैप्टर को आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो जिसका इसमें बहुत से जो ऐसे चैप्टर ना वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। सपोज अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें और सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों का जो वेटेज होगा वो अंतर होगा। सपोज अगर ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए आता है तो इस लेसन से, सेकंड वाले लेसन से आपको सिर्फ कितने मार्क्स का आएगा, 6 या 8 मार्क्स का। तो उसी तरह से आपको तो वेटेज समझना होगा कि अगर मैं ये लेसन करता हूँ तो एग्ज़ाम में इस लेसन से मुझे इतने मार्क्स क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मैं कम चैप्टर भी करता हूँ तो भी मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स एंड सेवन। ठीक है, ये आपको ऊपर के 7 चैप्टर आपको करके जाने हैं। और ये 7 चैप्टर ये नहीं है कि बहुत हार्ड है तो आपसे होगा नहीं। सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये आप कर सकते हो। सॉल्यूशन के बारे में आप कर सकते हो। आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ये जितने भी टॉपिक्स है ये सब थेरोटिकल है। यानी इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है। सिर्फ आप अगर रीड भी करते हो अच्छे से, अगर आप रीड करते हो अच्छे से, अगर आप ध्यान दे के एक बार पढ़ते हो, जिसके अंदर आपको ये कम है, एक्सप्रेशन कम है। ठीक है, यानी आपको बहुत कम चीज़ों को क्या करना है, एक्सप्रेस करके सॉल्व करना है। ये बहुत कम चीज़ें हैं। यानी आपको इसके अंदर थेरोटिकल या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आपको इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको कम पूछे जाएंगे। और उसी तरह से अगर आप ये 7 चैप्टर कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो 8 चैप्टर है, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये जितने भी चैप्टर्स है, ये ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं, यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री चैप्टर है, जैसे ट्रांजिशन एंड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन जो यहाँ पे ऑर्गेनिक के चैप्टर है, हेलोजन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अमाइन, तो ऑर्गेनिक के पूरे जितने भी यहाँ पे आपको चैप्टर दिख रहे हैं, 4 चैप्टर, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो 4 चैप्टर है इसके अंदर आपको पूरे कार्बन कंपाउंड है। तो क्या होता है कि बच्चों को कभी कभी स्ट्रक्चर और कार्बन कंपाउंड समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा कार्बन केमिस्ट्री के ऊपर बेस है। यानी कार्बन के चारों तरफ ये पूरी केमिस्ट्री है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप एक बार बनाओगे और उसको आप वापस नहीं बनाओगे तो इससे आपको क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर उस समय के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आप उसको 4 दिन 5 दिन बाद भी अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो भी आप क्या करोगे, उसके अंदर जो बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ये आपको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके लिए जितने भी चैप्टर से आपको ऑर्गेनिक है ये आप स्किप कर सकते हो और उसकी जगह यहाँ पे आप क्या करो, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर हैं ये थेरोटिकल होते हैं। इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता है और इसके जो आंसर होते हैं आप आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो केमिस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया गया है। साथ में यहाँ पे जो ऑर्गेनिक के 3 नीचे पार्ट दिए गए हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स,
इंट्रैक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही पार्ट है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर ये थेरोटिकल पार्ट है, लेकिन ये क्या है, ये आपको जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट होते हैं वो वाले पार्ट है। तो क्या करोगे आप, इन 4 पार्ट्स को स्किप कर दोगे और वापस 14, 15 एंड जो 16 चैप्टर है आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो इससे अगर आप इतने चैप्टर्स को कर लेते हो तो आपको इसके अंदर आसानी से कितने मार्क्स मिलेंगे, 58 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने इतने चैप्टर कर लिए, कितने, 7, 8, 9, 10, आप 16 में से अगर सिर्फ 10 चैप्टर करते हो तो भी आप कितना स्कोर कर सकते हो, 58। और सपोज आपका कितना 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो 70 मार्क्स में से अगर आपने 58 स्कोर कर लिया और बचे कितने आपके पास, 30। ठीक है, तो 30 ये क्या है, इंटरनल मार्क्स है आपके, यानी ये आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, इस कॉलेज से आपको मिलने वाले हैं। तो आपको कॉलेज से 30 मार्क्स में से सपोज आपको 25 भी मिलता है। ठीक है, तो 25 प्लस 58 कितना हो जाएगा आपको ये पता है। ठीक है, तो ये जो पूरा वैल्यू होगा ये कितना होगा, 5, 3, 8। ठीक है, 8, 5, 13, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 3, 8। तो 83 आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। जैसा कि हमने कहा था कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये सिर्फ अगर आप क्वेश्चन, ये सब जो चैप्टर हैं ये आप आसानी से कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको चैप्टर तो बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर को आपको ध्यान देके पढ़ना है। उसके बाद हम बताते हैं कि सपोज यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर लेते हैं और इसी चैप्टर के हिसाब से आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर है आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चैप्टर में तो आपको क्या क्या दिया है, पहले तो आपको हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो इंट्रोडक्शन आपको क्यों दिया होता है और आपको क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि एज अगर डेफिनेशन आपको पूछा कि एक्सप्लेन द सॉलिड स्टेट, डिफाइन सॉलिड स्टेट, तो आप क्या करोगे, इस यहाँ से अगर आप पढ़े रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉलिड स्टेट को डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इंट्रो पढ़ना हर जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्टेट दिए होंगे। ठीक है, वो आप किस तरह से उसको बायफर्केट करके और जो सॉलिड स्टेट है उसको आप कितने चीज़ों में आप ये कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उसको अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक ही पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको ये पूरा रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दिया है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप क्या करो, सिंपली नीचे जाओ और जो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये आप कर लो स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम द 14 ब्रेवरीज लेटिस यूनिट सेल फॉर द ईच ऑफ द 7 क्रिस्टल सिस्टम एज सोन इन बिलो। तो ये जितने भी आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम दिए गए हैं ये पूरा आपको करके जाना है, क्योंकि ये आपको कम से कम 2 या 3 मार्क्स के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेते हो तो आपको 2-3 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी बहुत आसान आसान दिए हैं। तो सिर्फ आप अगर फॉर्मूला याद करते हो और आपको इस फॉर्मूले के बेस पे ये पता चल जाता है कि सपोज मुझे मोलार मास फाइंड करना है तो मोलार मास का क्या फॉर्मूला है, तो इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। और एक बार अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो आपको जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन दिया रहेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे m यानी मास आपको गिवन है। ठीक है, n यानी नंबर ऑफ ये दिया गया है एटम। उसके बाद आप क्या करोगे, और जो एवोगैड्रो नंबर है वो आपको याद रहेगा, या फिर आपको जो सपोज है उसके अंदर पेपर के अंदर आपको शायद लिख के दिया रहेगा कि उसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक ही वैल्यू दी गई है जो लेंथ है उसका। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना है, सिंपली आपको उस जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर आप पुट करना है और कुछ नहीं करना है। और आप क्या कर सकते हो, अपना जो कैलकुलेशन है उसको आप जो आपको आंसर शीट दिया जाता है पेज, उसके बैक पेज पे आप करके लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सिंपली जो अपना एक्सरसाइज होता है, ठीक है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप सिंपली क्या करो, जितने भी चैप्टर है उनके एक्सरसाइज करके जाओ, आप और कुछ मत करो। सिर्फ अगर आप एक्सरसाइज भी करके जाते हो तो भी आप अच्छा स्कोर उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा एक्सरसाइज आपको दिख रहा है कि क्या दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज में आपको सबसे पहला तो MCQ दिया गया है, तो MCQ आपको करना है।
तो एमसीक्यू आपको किस बेस पे करना है कि आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे एमसीक्यू देखोगे और उसके बाद आप जो अंदर है यहाँ पे आपको जो थेरोटिकल पार्ट दिया गया है उसके अंदर आप जाके रीड करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो थेरी वाला पार्ट है वो भी हो जाएगा, साथ में जो एमसीक्यू है वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इन वन सेंटेंस दिया है वो आप कर लोगे। तो सिंपली मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज भी करते हो हर लेसन का तो भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और अगर आपको इसके अंदर ऑर्गेनिक वाले पार्ट के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो आप सिंपली क्या करो, सिर्फ जो नेम रिएक्शन होते हैं वो आप करके जाओ, ठीक है। अगर आप नेम रिएक्शन को करते हो तो आप प्लीज़ उसको अपने बुक में सॉल्व करो पहले 2-3 बार, आपको ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगा। उसके लिए आपको उसके लिए रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि जो नेम रिएक्शन होते हैं वो सिंपली आपके प्रैक्टिस के ऊपर होते हैं। अगर आप सिर्फ 2-3 बार भी अगर नेम रिएक्शन को प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल ले सकते हो और साथ में उसका मैकेनिज्म भी आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का हमने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि हाँ मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। यहाँ पे आपको हमने पूरा कितने 10 चैप्टर है, आपको सिर्फ 10 चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो आसानी से यहाँ पे आप 83 जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। और आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।